नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 17 अगस्त है। 16 से 26 अगस्त तक बात करना था। इस 16 से 23 अगस्त तक आपके राज्य के मौसम के बारे में बात करना था। माफ़ कीजिएगा, 16 से 22 अगस्त तक, लेकिन कल नहीं कर पाया था। आज 17 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 22 अगस्त तक आपके राज्य में मौसम कैसा रहेगा, ये इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तीसरा महीना अपने अंतिम चरण में। इस सप्ताह के बाद अंतिम एक सप्ताह और बाकी रहेगा इस महीने का। उसके बाद सितंबर की शुरुआत होगी, जो मानसून की वापसी का महीना होता है, जब सितंबर के अंत में इधर से वापसी शुरू हो जाती है। गुजरात उन राज्यों में से है जहां पर मानसून का इस बार बहुत ज़्यादा असंतुलन दिखाई पड़ा है। लंबा सूखा दौर दिखाई पड़ा है गुजरात राज्य में। कुछ जगहों पर बारिश ज़रूर हुई है। आंकड़े भी कुछ जगहों पर, कुछ ज़िले ऐसे हैं दक्षिण पूर्व के, जिसमें पूर्वी रीजन विशेष तौर पर शामिल है, जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। लेकिन उसके बावजूद जो अनुभव है लोगों का, वो अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है कि एक महीने में वर्षा वाले दिनों की संख्या, सब अगर उदाहरण के तौर पर हम ले लें कि होती है 15 और बारिश होती है किसी जगह पर 300 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर, तो कई बार ऐसा हुआ है कई जगहों पर, जब 2 दिनों में ये 200 मिलीमीटर का आंकड़ा तो पूरा हो गया, जिससे बारिश सामान्य हो गई, और तीसरे दिन भी कुछ बारिश हुई जिससे वो 20-25% सरप्लस हो गई। लेकिन उसके बाद ये जो 15 दिन में बाकी 13 दिन बचे या फिर 12 दिन बचे, वो सूखे वाले रह गए। तो सूखे वाले दिनों की संख्या ज़्यादा रहने से किसानों और खेती पर बहुत असर पड़ता है और आम लोगों पर भी असर पड़ता है। मौसम विपरीत रहता है। तो अब क्या संभावना है दोस्तों, आइए समझते हैं। वैसे एक लाइन में मैं आपको बता दूं कि पूरे गुजरात के ऊपर से होकर के पूरे सप्ताह के दौरान लगातार अरब सागर की नमी वाली हवाओं का कुछ ऊपर की तरफ फ्लो और कुछ पूरब की तरफ इस तरह से फ्लो बना रहेगा। लगातार ये निरंतर रहेगा पूरे सप्ताह के दौरान, मैं बता रहा हूँ। और इसके बावजूद नमी वाली हवाएं गुजरात के ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में पहुंचेंगी, उसके बावजूद गुजरात के ऊपर सभी जगहों पर ना तो बादल बनने वाले हैं और ना ही बारिश होने की संभावना है। लेकिन ये भी है कि दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र विशेष तौर पर, जहां पर बारिश अभी तक सामान्य से ज़्यादा हुई है। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं गुजरात के किसान साथियों मित्रों, कि मानसून कई बार मैंने देखा है, अनुभव किया है कि संतुलन साधने का प्रयास करता है, लेकिन गुजरात में मुझे लग नहीं रहा कि संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, जितनी बार भी मौसमी सिस्टम बने हैं, वो ज़्यादातर इस तरह से अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर के इधर पूर्वी क्षेत्रों में रहे हैं, और कुछ इधर सुरेंद्रनगर और भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर अमरेली और भावनगर, बोटाद के बीच में रहे हैं। और बाकी जहाँ पर कमी है, देवभूमि द्वारका में लगभग 70 से 80% की कमी है, पोरबंदर में कमी है, कच्छ में बहुत ज़बरदस्त कमी है, इधर उत्तर पूर्वी रीजन में कमी है, बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, पालनपुर, और आंतरिक रीजन में बोटाद, अमरेली, जूनागढ़, राजकोट, इन सभी जगहों पर कमी है बारिश में। लेकिन इसके बावजूद बारिश में संतुलन दिखाई नहीं पड़ रहा है, मानसून संतुलन साध नहीं रहा है। तो अभी जो संभावना है वो ये है कि पूरे गुजरात के ऊपर हर दिन बादल बनते रहेंगे और कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश होने की संभावना रहेगी। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होने वाली है तो पूरे राज्य के ऊपर बिल्कुल आसमान साफ रहेगा, चमकती धूप रहेगी, ऐसा नहीं होगा। बादल भी दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत बरसात भी होगी। बरसात ज़्यादातर चांसेस हैं कि आणंद, अहमदाबाद और अरवली, गांधीनगर, महिसागर, मोडासा, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, वडोदरा, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी, वलसाड़ और दमन, दीव तथा दादरा नगर हवेली, और कुछ भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़ के भागों में, इन भागों में भी हल्की वर्षा हो सकती है। चांसेस ये हैं कि आखिरी 2-3 दिन जो होंगे, 20-21-22 से लेकर 20-21-22 का जो समय रहेगा, उस दौरान बादल थोड़े से बढ़ेंगे। द्वारका से लेकर गांधीनगर, मेहसाना, पाटन तक बादल बढ़ेंगे इस तरह से इसके नीचे के भागों में। तो इन सभी भागों में थोड़ी पॉसिबिलिटी ऑफ रेन भी थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि बहुत अच्छी रेन नहीं होगी, लेकिन संभावना जो अभी है उससे थोड़ी बढ़ जाएगी। तो कहीं 2-4 बूंदें पड़ रही होंगी तो वहाँ 10 बूंदें पड़ जाएंगी, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन मानसून इस सप्ताह भी आपको कोई संतुलन नहीं देगा, आपको कोई खुशी नहीं देगा ज़्यादा। ज़्यादातर जगहों पर ना ही जो मानसून की वर्षा में कमी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। बहुत उम्मीद ना करें इस सप्ताह भी मानसून से। खेती के संदर्भ में अगर मैं बोलूं, या पानी की ज़रूरत जहां पर है, उन जगहों पर अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सप्ताह अच्छी बरसात होगी, तो प्रतीक्षा ना करें, अपने काम करें। हाँ, डेली वेदर अपडेट ज़रूर देखते रहें, क्योंकि कई बार कुछ और परिवर्तन होते हैं तो मैं आपको अपडेट करूँगा अगले वीडियोज़ के माध्यम से। मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मित्रों, किसान साथियों, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, उस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखते हुए कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो धन्यवाद।